क्या है? सब सीट है इधर, सब बैठने की जगह है यहाँ पे। देखो ये भाई मैं बोला आगे रोड है कि नहीं भाई। ये रहा राइट में, देखो आगवान फार्म। हाँ डालो और मारो, देखो खुलते गए। कहीं वहाँ से लगी है। भैया हम लोग आए हैं आगवान फार्म। ये देखो आगवान गोट फार्म। तो फाइनली आगवान भी पहुँच गए हम लोग। आज देखते हैं, यहाँ का भी टूर करते हैं। हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने अशरफ भाई को फ़ोन किया था, लेकिन अशरफ भाई है नहीं अभी यहाँ पे। तो ये भाई है, इन्होंने बात किया अशरफ भाई से, तो उन्होंने परमिशन दी ना हम लोग को अंदर आने के लिए। चलो शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फराज SHK मुंबई। और आज मैं आया हूँ अशरफ भाई के गोट फार्म पे, जो कि आगवान गोट फार्म। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था यहाँ पे आने की, तो मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ का मैं आपको कुछ टूर करवाऊँगा। अभी अशरफ भाई है नहीं, इंशाल्लाह उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अभी। सो ये कुछ बकरे हैं यहाँ पे, ये कुछ मेंढे हैं यहाँ पर। और फिर अभी कुछ नए बकरे आए हैं यहाँ पर। अशरफ भाई से भी बात किया मैंने, तो ये कुछ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक जनरल। जैसे कि ये हो गया गुजरी बकरा है, ये गुजरी है। सारे अंडुल हैं मोस्टली, कोई भी इधर खस्सी नहीं है। ये हो गया, ये गुजरी है। फिर ये हो गया, और ये माशाल्लाह ये देखो, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाले हैं, ये कारोनी कोटी। और ये है अदंत अभी, ठीक है। फिर ये हो गया, ये कितना खूबसूरत इसके जो सिंग है ना, ये देखो माशाल्लाह। इसकी तो मैं अलग से वीडियो डालूँगा अलग से दिखाने के लिए। फिर ये एक हो गया ब्लैक एंड वाइट। ये सब अभी क्या आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 4-5 दिन ही हुआ है इनको आके। ये देखो, ये भी शायद से अदंत है। फिर ये है, जैसे इस साल मैंने लेके आया था, ये उसमें ही है, वैसे वाले में, ब्राउन एंड ब्लैक। फिर ये एक बच्चा है, बहुत अच्छी मतलब इनकी, ये देखो शाबाश। ये देखो इसकी जो ये खूबसूरती देखो, ये माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखो, इतना खूबसूरत है ये। इसका कलर है, कलर देखो इसका, हाँ। ये देखो इसकी सिंग, क्या बात। ये से मैं एक जस्ट दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा मक्का चीना टाइप में है। ये इस बार जो मैंने बकरा लाया था वो कुछ ऐसा था, ये कलर में। अभी हमारे समीर भाई भी है, बैठे हैं। इनको आप जानते रहेंगे, MSQ व्लॉग वाले समीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई को मिलते साथ ही मैंने बोला थैंक यू, क्योंकि समीर भाई का जो वीडियो है, इतने सारे लोग जो जानकार नहीं है और जो बकरे का शौक़ रखते हैं, वो इनके वीडियो के ज़रिए काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ देखने मिलता है। और थैंक्स टू समीर भाई और अशरफ भाई। और इतने बहुत बहुत प्यारे हैं यार ये अशरफ भाई। मतलब मैं इनसे जब फ़ोन पे पहली बार बात किया ना, तभी मेरे को ऐसे लगा, मतलब मैंने इनको पूछा कि अशरफ भाई, मतलब मैंने 2 साल पहले आपको फ़ोन किया था, जैसे मैंने बताया कि अशरफ भाई मैं आ सकता हूँ, तो इन्होंने बोला अरे आओ, लेना लेने ना वो बात की बात है, आओ शौक करो। ये जो आप बोलते हो वीडियो में ना, ये देखो ही फोन, हाँ शौक बड़ी चीज है। ये देखो बात की बात है भाई, आओ शौक करो, क्योंकि शौक पैदा होंगे तो फिर इंसान वो एक जागती है लेने की, इंसान मेहनत तो ही लोगों तक पहुंचेगा। तो यही है। शौक ने कहां से कहां पहुंचाया। दोनों साथ में कर रहे, घूम रहे, अभी सुबह से साथ में ही है। मेरी कुर्सी वो है, उनकी कुर्सी मेरे पास आ गई। तो ये शौक है। शौक है। अच्छा, अशरफ भाई के डायलॉग बड़े से एकदम स्वीट और बड़े अच्छे रहते हैं। हाँ वो जरूरी भी है। वो कई बार, क्योंकि कैसा है, हमेशा मीठा भी रहना डायबिटीज हो जाती है ना, फिर तो थोड़ा कड़वाहट होनी भी चाहिए। लेकिन वो ऐसा देते हैं कि मतलब चलो तो फिर अच्छा अशरफ भाई, आपके हिसाब से कुछ अगर जैसे पलाई वलाई के लिए लोग रखते हैं,
ठीक है, तो आपके हिसाब से कुछ उनको सजेशन, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि पलाई पे क्यों रखना चाहिए, ये इसमें आपका ओपिनियन क्या है? कि लोग बोलते हैं कि चलो देवनार बकरा मंडी से जाके डायरेक्टली ले लो, लेकिन एक शौक वाला इंसान रहेगा वो तो जाहिर सी बात है यही सोचेगा कि भाई मैं रखूं, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन एक आम इंसान भी कई बार सोचता है कि एक बेनिफिट के हिसाब से कि क्यों रखना चाहिए हर महीने की पलाई देकर, तो उसको क्या रिजल्ट्स मिलता है उसमें? ऐसा है ना फराज भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को तो पता भी नहीं था कि आप ये ब्लॉगिंग का काम कर रहे हो। आपने तो यही थी कि आ रहे दे मिलाओ आप, लेकिन पता लगा आने के बाद में कि आप ये आपका चैनल भी है, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू, और वीडियो को शेयर करो। रह गई पलाई की बात, मेरा काम है फराज भाई पूरा ट्रेडिंग का, ठीक है, लेकिन पलाई पे लेके लोगों को बकरा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हर एक मुसलमान का एक शौक होना चाहिए बकरे पालना। जो चीज जायज है वो पालो, कबूतर हो गया, बकरा हो गया, और भी है, मुर्गी हो गई, तो उन सब चीजों की तो कुर्बानियां नहीं है, लेकिन बकरे के ऊपर कुर्बानी है। और पाल के कुर्बानी करना सबसे अफजल कुर्बानी है। बेशक कुर्बानी के टाइम पे देवनार में तो आपको मैं बोलता हूँ कि बड़े से बड़ा बकरा भी हिसाब किताब का मिल जाएगा। उसके मुकाबले अगर आप पाल के कुर्बानी करोगे तो बकरा आपको महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन जो साल भर का आपका जो लगाव रहेगा ना उसके साथ में, महीने में एक बार आना या 15 दिन में, हफ्ते में, तो जानवर है ना अपने मालिक को पहचानता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, जो इतने सालों बाद उनको अल्लाह ताला ने दिया था, तो जो महबूब यानी प्यारी में प्यारी चीज की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी है, तो लेके तो 2 लाख का भी लेके काट दोगे तो उसका कोई वो नहीं है, कुर्बानी है, लेकिन ज्यादा लेके आए और काट दिया। हाँ, कि भाई आप पालो, भले छोटा बच्चा पालो, मैं बोलता हूँ गाँवटी लेके पालो, घर में नहीं जगह है तो कहीं फार्म पे रख के पालो, लेकिन पाल के कुर्बानी करो तो वो एक शौक भी पूरा होगा और कुर्बानी अफजल मानी जाएगी। बस यही है, पैसा तो आदमी हर कहीं कमा लेता है, और मेन ये हो जाता है कि कुर्बानी में इंसान पैसा नहीं देखता। आप चाहे 5,000 की करो, कोई छोटा बकरा लेके करो, 20,000 बजट वाले हैं जो बजट देखते ही है, तो उनके लिए तो कुछ वो है ही नहीं। हाँ ही नहीं ऑप्शन, हाँ उनके लिए तो कोई ऑप्शन। तो आपकी नियत जाती है, आपकी कुर्बानी पहुंचती है, ना कि आपका पैसा। अब जैसे आपकी हैसियत है आप उस हिसाब से करो। बट पलाई वाले अगर कोई पलाई करके बकरे कुर्बानी करते हैं तो वो एक आप अपने आप में एक मेमोरी क्रिएट करते हो उसको लेके कि भाई मेरा बकरा फला फार्म पे था, ये साल पे मैंने रखा था, उसको मैंने ये एज पे लिया था, वो इतने वेट का हुआ था, फिर आप उसके वीडियोस बनाते हो, फिर वो घर में शेयर करते हो। अगर आपकी फैमिली नहीं आ पा रही तो आप वीडियो ले जाके दिखाते हो कि ये अपना बकरा देख कितना बड़ा हो गया, अपने दोस्तों यारों में शेयर करते हो। तो ये जो मजा है ना, ये उनको ही पता है जो पलाई पे बकरा पाल रहे हैं। लेके 10 दिन में 8 दिन में ये मजा आपको नहीं मिलने वाला है। वो आप लेके गली मोहल्ले में बकरा रस्सी लेके घूम लोगे, वो 8 दिन का मजा है, और ये वाला मजा नहीं मिलेगा। सभी भाई एक बात और है, आप जो साल भर पाल के जो आप मोहल्ले में आपका बकरा ले जाओगे ना, जो उसकी एक्टिवनेस रहेगी ना, वो आप जो बाजार से लाके काटोगे उसकी नहीं रहेगी। क्योंकि ये एक चीज जो है ना, ये जो फार्म की जो क्वालिटी मिलती है ना, मतलब लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो फार्म की जो क्वालिटी होती है, जो शाइन मिलती है और जो एक्टिवनेस मिलती है, तैयारी मिलती है, और सबसे मेन चीज़ है कि देखो वो तो अल्लाह के हाथ में है, बेशक कब तक उसकी ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी एक अश्योरिटी रहती है कि अपने को एक डर नहीं रहता है कि पहली बार तो सेट रहते हैं, वैक्सीनेटेड रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों की भी एक सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जब बकरा ईद में हम लोग निकलते तो यही बोलते हैं कि भाई कि फार्म पे ही क्यों, फार्म के तो काफ़ी महंगे होते हैं यार। तो वही एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि इसका भी जवाब दूंगा मैं फराज भाई। जो लोग बोलते हैं ना फार्म के बकरे महंगे पड़ते, मैं गारंटी क्या एकदम चैलेंज के साथ बोलूंगा कि फार्म के बकरे ना बाजार के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं। अगर उनकी क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी नए माल के साथ, और उनका जो है वो सिस्टम ही अलग है। एक बार पाल के देखो, सब कुछ बता देंगे तो मतलब नहीं होगा। एक बार 30,000 एक्सपीरियंस करो, रुपया खर्चा करके एक्सपीरियंस करके दो। आदमी पीने वाला दिन भर में ना 500 रुपए की सिगरेट पी जाता है फराज भाई, वो तो है। 15,000 रुपया महीने की जब सिगरेट पी सकते हो तो 3-3,500 रुपया पलाई कोई मायने नहीं लगता, और वो उसके नसीब का ही खाएगा। हाँ, अल्लाह उसके नसीब के ही तुम्हारे पास 3-3,500 भेजेगा। अपनी कोई औकात नहीं है कि उनके लिए अपन उसको खिला रहे।
और किसी बेजुबान के लिए अगर आप करोगे ना तो उसका अल्लाह पाक जरिया अलग ही सवाब, हाँ सवाब देगा, और वो जरिया अपने आप बन जाता है। नियत साफ होनी चाहिए, नियत रखनी चाहिए, तो वो जरिया अपने आप बन जाता है। और जो शौकीन है वो तो मतलब अब जैसे मुझे शौक है, मैं इतना दूर से आया और आज मौका मिला तो इतनी मतलब हम लोग, मैं बोला चलो आज जाके आते हैं, और आपसे भी मिलना था, भाई से भी मुलाकात हो गई है, इनके भी इतने वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। मेहनत कर ही रहे, इनके लिए भी दुआ करो, 1 लाख इनके भी कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। आपके जो सब्सक्राइबर है वो भी सब्सक्राइब करो MSQ को। बिल्कुल, तो क्या है, वीडियो मिलती रहेगी कॉलेब में, अच्छी वीडियोस नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, काम चलेगा आगे। और क्या, बहुत अच्छी बात है। बकरे पाल के ही कुर्बानी करूँ तो ज्यादा अफसर है मेरे से। और सबसे बड़ी बात, कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है वो देखो। हाँ ये भी है। अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 या 2 लड़के काम कर रहे हैं, तो उनके घर वाले हैं, तो मेरे घर वाले, सबके एक दूसरे से रोजी रोटी जुड़ी हुई ना। मैं किसी से ला रहा हूँ, वो किसी और से ला रहा है, मैं किसी को बेच रहा हूँ, वो किसी और को बेच रहा है। एक बकरा कितने लोगों को चला रहा है वो देखो ना। एक बकरे के पीछे काफी लंबी चेन है। अगर हम लोग मोटा मोटा देखें ना तो 4-8-10 लोग तो हम लोग ऐसे गिना सकते हैं। चारे वाला और अपना जो भी चारे वाले, दवाई वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, मेडिकल वाले, ट्रांसपोर्टर हो गए, अपने स्टाफ हो गए, ये तो मोटे मोटे मुंह पे याद है। अब वो चारे वाले के पीछे जो लाइन चल रही वो अलग, वो फिर अपने स्टाफ जो कर रहे हैं उनके पीछे उनकी फैमिली चल रही वो अलग। तो ये कितना बड़ा एक चेन चल रहा है। तो आप मतलब एक फार्म पे बकरा पलाई पे देने से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि भाई आप सिर्फ बकरा नहीं पाल रहे हो, आप किसी का समझो इनडायरेक्टली अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है कि किसी का घर आपकी पलाई से थोड़ा कंट्रीब्यूशन से चल रहा है ना। हाँ बेशक। पलाई पे बकरा देखकर कब कुर्बानी करने का मजा अलग है बॉस। वो आप लोग कभी करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड मौके पे तो आप देवनार से तो आपको भले मतलब बोलते हैं देवनार माई बाप है। हाँ। यूट्यूबर का बोलो या फिर गोट फार्मर का बोलो, फार्मर का, हाँ सबका माई बाप, ठीक है ना। स्टार्टिंग सबने देवनार सीखी, तो देवनार तो है ही, लेकिन अगर एक मजा चाहिए, शौक पालना है, अपने अंदर शौक जिंदा करना है, या और अपने थ्रू दूसरों के अंदर शौक जाना चाहिए, तो वो आपको एक बार बकरा पलाई पे रख के देखना चाहिए। फिर बाकी आपके नसीब भी है। आपका बकरा आपसे जब जुड़ता है तो उसका नसीब और आपका नसीब जुड़ता है बेशक। वो जब जैसे ओनर का नाम चेंज होता है तो वैसे उसकी तासीर होती है ना। ये प्रैक्टिकल बातें होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बकरा खड़ा है यहाँ नहीं बन रहा। ऐसे भी किस्से हुए कि भाई ये मेरे पास था तो नहीं बन रहा, केस बदली करो तो भी तासीर फला को बेच दिया, मैंने फला को बेच दिया और बकरा गेन कर रहा है यार, तो ये ऐसा भी होता है। तो जब जिसका जहाँ पे मुकद्दर है, जुड़ा है ना किसी से, तो वो जुड़ जाता है। और एक और अच्छी बात है। तो एक और सवाल था मेरा ये कि जो बच्चे लोग जो पलाई पे ऐसे जो बकरे ले लेते हैं, लेकिन बकरा लेने के बाद ना उनसे आप, क्योंकि आप इतने साल से हैं, तो आप लोग जब मैसेजिंग और समीर भाई भी वीडियोस बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग जब एक मैसेज देंगे मेरे चैनल के थ्रू या समीर भाई के चैनल के थ्रू, उनके बच्चे लोग जब क्या हो जाते हैं, एकदम बकरों में मगन हो जाते हैं, उसमें पढ़ाई भूल जाना, ठीक से पढ़ाई नहीं करना, तो वो उसमें क्या परसेंटेज गिर जाना, ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहते हैं? भाई जो आपका सवाल है ना, यही सवाल के ऊपर अभी हम लोग एक 15-20 मिनट पहले ही हम लोग इसको एक वीडियो में बना के आए। हमारा एक भाई है जोबा, इसको वाले उनकी वीडियो आई थी, और उनका एक फ्रेंड है 15-16 साल का लड़का है, 10वीं में है अभी, उसके एग्जाम वगैरह अभी 2 महीने बाद। तो उसको हम लोगों ने यही बोला कि भाई आप वीडियो बनाते हो, सब कुछ करते हो, रील वगैरह डालते हो, लेकिन सबसे पहले ना आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आप पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे ना तो बहुत सारी ऐसी लाइन है, ब्लॉगिंग वगैरह तो आगे भी चलती रहेगी, लेकिन पहले है जो पढ़ने में ध्यान दो। तो अभी एक बकरा भी उनको गिव अवे हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह तोहफा मिला उनको, वो सब वीडियो वगैरह उनकी पसंद आई, और वो वीडियो से मज़ा भी आ रही थी। हम लोगों की भी वीडियो वो डालते रहते, लेकिन मुलाकात आज ही हुई। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बकरों का शौक भी होता रहेगा, महीने में 1 आध दिन निकालो, अम्मी अब्बा जो भी है उनके साथ में आओ फार्म पे, अपना बकरे का
शौक पूरा करो, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई में ध्यान दो। अपने कौम पढ़ाई में पीछे है। और अपन पढ़ लिख लेंगे ना, अपने पास अगर कलम रहेगी ना तो अपन तलवार को भी काट लेंगे। और इससे बकरा खरीदने का जरिया भी एक है। ये मत भूलना कि पढ़ाई अगर आप करते हो तो बेशक रिस्क तो अल्लाह ने चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो। और मेरी ऐसी मेंटालिटी है कि इंसान मतलब एक बोलते हैं ना कि कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, लेकिन दुनियादारी पढ़े लिखों से ज्यादा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना लिखना नहीं है। बेशक आपको पढ़ना लिखना है ताकि आप चार लोगों में बैठे। और ये एक जरिया भी है कि इसी जरिए के और भी बड़े बड़े बकरे खुद से खरीद सकते हैं जो आपके पेरेंट्स खरीद रहे हैं। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो बकरा है ना, इसको ये ऐसी चीज है कि ये ता कयामत खत्म नहीं होने वाली। ये ना, ये प्रोडक्शन कंपनी नहीं चल रही है कि कंपनी कल बंद हो जाएगी तो ये दिखेगी नहीं, मिलेगी नहीं। ये अल्लाह का वादा है कि ये कयामत तक रहेंगे, बरकत आएगी। ठीक है ना। तो ये चीज कभी कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन एक एज होती है पढ़ाई की, कुछ करने वो चले जाएगी, की, अचीवमेंट्स हासिल करने की, वो एज तक ही कर सकता है। वो एज निकल गई तो फिर नहीं कर पाएगा। उस टाइम तक कुछ कर लो, फिर बाकी तो शौक तो है ही। करो ना, शौक तो कर ही रहे, शौक के लिए कहाँ जा रहा है। कि पढ़ाई में ध्यान दे के इतने पैसे कमाओगे ना कि अच्छे से अच्छे अच्छा बकरों का शौक करोगे। देखो, हमारे YouTube चैनल से ना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पूरी तमाम दुनिया के लोग हमको देखते हैं। उनमें से कितने सब्सक्राइबर, कितने फॉलोवर ऐसे हैं ना जिन्होंने आज 16 साल से इंडिया में ईद नहीं बनाई। कितने साल से? 16 साल, 20 साल से इंडिया में बकरी ईद नहीं बनाई, लेकिन उनके बकरे फार्मों पे पल रहे हैं। तो उन्होंने क्यों कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, उन्होंने वो मुकाम हासिल किया करके वो अपने घर पे बैठ के अपना शौक पूरा कर रहे हैं। अपने बकरे वीडियोस में देख ले रहे, या किसी यूट्यूबर से बात कर ले रहे कि भाई वो फार्म पे जाना तो मेरा बकरा दिखा देना, तेरा जो भी पे आउट है मैं दे दूंगा। तो उस तरीके से उनका शौक पूरा हो जा रहा है। और यहाँ किसी के पलाई का जो है उसका काम चल जा रहा है, उसकी रोजी रोटी चल जा रही है, और एक शौक का शौक पूरा हो जा रहा है। और आप इस चीज का जरिया बन। हाँ, और जरिया कौन बन रहा है? आप बन रहे हो। क्यों बन रहे हो? क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल किया है कि आप 16 साल से मुंबई में नहीं, लेकिन 16 साल से आपकी कुर्बानी नंबर्स में हो रही है। और ये अपनी इकोनॉमी के लिए भी कितना कंट्रीब्यूट फायदेमंद है ये तो भाई, इसके लिए मना ही नहीं है, बट अपनी एजुकेशन कंप्लीट उसके लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि सिर्फ बकरा ही नहीं है कंटेंट ऐसा, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ अचीवमेंट्स है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, तो वो उसके पीछे भी भागो, उसके लिए भी काम करो। बकरे में ही सीमित मत रह जाओ, क्योंकि हम लोगों ने तो वो टाइम से शुरू किया है कि हमको तो ना चाहते हुए भी इसमें टाइम देना पड़ रहा है। बराबर। क्योंकि जब मैं स्विगी में काम करता था तो मैं वेटिंग पे खड़े रह के गोट फार्म नियर मी मैं गूगल पे सर्च करता था। तो वो टाइम पे हमने काम किया है कि भाई किसी को कॉल करके पूछ रहे सर आपके फार्म को शूट करना है, मैं आ सकता हूँ? नहीं मिलेगा बेशक। हमने तो ऐसे लोगों को फोन किए जो लमसम, जो यूट्यूबर भी आज मार्केट में लमसम मेरे ख्याल से तो नहीं है, लोगों ने उनका हवाला दिया उस टाइम पे कि मेरा वो फलाने यूट्यूबर से टाई अप है, मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे शूट। तो वो टाइम पे हमको ये जवाब मिलते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनकी शूट भी कर रहे हैं और चल रहा है। तो वो मुकाम तक हम लोग पहुंचे, इतना हमने घसाया अपने आप को, रगड़ा है अपने आप। तो भाई मेहनत आप करोगे तो एक दिन तो उसका फल मिलेगा ही। तो करो, मेहनत करो, सब तरफ करो, हर तरफ। चलो, ये हर तरफ से ओपन। एक अच्छा मैसेज के साथ में ये है कि भाई वीडियो क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज। सो अब फाइनली इतना सब घूमने के बाद हम लोग पहुँचे शालीमार ढाबा, और सर्दी से बुरा हाल है। और अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा स्टार्टर आए और हम लोग स्टार्टर खा के निकले। और फिर उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद तो सीधा घर ही जाएंगे। तो अब स्टार्टर आ जाए और फिर बस खाने का इंतज़ार हो रहा है। आपको भी दिखाते हैं खाना, हम लोग क्या खाने वाले हैं और उसका रिव्यू ज़रूर देंगे। तो भाई ये है हमारा चिकन बंजारा, फाइनली आ चुका है। अब इसको, और ये हम लोगों ने मंगाया था, ये क्या है, चना लहसुन, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब इसका रिव्यू देखते हैं कैसा है, खा के देखते हैं। चिकन बंजारा जो हमने ऑर्डर किया है बोनलेस, और 3 है ना, हम लोग 3 लोगों की प्लेट में दिया है, 5-5 पीसेस आए हैं इसके, जैसे मैंने दिखाया।
अब इसको खा के इसका रिव्यू देखते हैं कैसा है, आपको रिव्यू देते हैं। तो ये पहले तो ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं कैसा है। हल्का सा स्पाइसी, और इस पर जो है बटर नहीं है एक्चुअली, ये घी का तड़का है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है घी का तड़का मारा है इस पर, और हल्का सा येलो कलर है। और इसको हम लोग शेज़वान में भी ट्राई करके देखते हैं, शेज़वान में कैसा लगता है। इसके साथ ग्रीन चटनी देनी चाहिए थी, पर लोगों ने दिया ये गोभी और बस ये गोभी और शिमला मिर्च का ये सैलड, और साथ में ये ग्रीन चटनी नहीं है इसके साथ में शायद से। तो ठीक है, स्पाइसी है, थोड़ा सा तीखापन है मिर्ची वाला जो जैसे रहता है खाली, और हल्का सा चटपटा है बस, और थोड़ा जूसी है क्योंकि उसको घी का तड़का मारा है शायद, इसी वजह से थोड़ा सा जूसी लग रहा है। और उनके पास और भी ऑप्शन है, और वो है चिकन पहाड़ी और एक तंदूरी। तो मुझे ये बंजारा सही लगा, मैंने सोचा चटपटा ये ट्राई करके देखते हैं। तो अच्छा है, 530 का ये बोनलेस है, और 500 रुपये में बोन वाला है अगर आप मंगाते हैं हाफ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं अफगान गोट फार्म भी गया था, वहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत की हमने अशरफ भाई से, वहाँ के जो ओनर है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया वहाँ पर। और बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई का, समीर भाई का, खातिरदारी की और मेहमान नवाज। ये वहाँ से निकलने के बाद में उन्होंने मतलब हमें ट्रीट दिया और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में फिर अभी हम लोग यहाँ हैं शालीमार ढाबा, यहाँ से बस खा के निकल रहे हैं। यहाँ से भी हम लोगों ने खा लिया है, अभी बस जस्ट स्टार्टर वाटर खाया है और अभी बस ये रवाना हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।